दोस्तों चाइना के बारे में सब जानते हैं कि ये एक ऐसा देश है कि इसके रिलेशनशिप अपने पड़ोस के कंट्रियों के साथ कुछ खास अच्छे नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी हमेशा अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने की रही है और इसी के चलते भारत से भी ये लगातार टकराता रहता है। भारत को पूरी तरह से घेरने के लिए इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से लैंड बाउंड्रीज के साथ साथ हिंद महासागर में भारत को घेरने की भी कोशिश की है। लेकिन लगातार भारत अपना इन्फ्लुएंस हिंद महासागर में बढ़ा रहा है और इसी ओर एक कदम बढ़ाते हुए भारत ने ग्रेट निकोबार पोर्ट में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहा है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के गलाथिया बे के पास बिल्ड किया जाएगा। अब देखो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, तो यदि कोई कार्गो या फिर कोई शिप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जा रही है, तो यदि उन दोनों पोर्ट्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत से अलग कारणों से शिप्स को बीच में रुकना भी पड़ता है, तो ऐसे शिप्स को इंडिया सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और खुद के व्यापार को भी बढ़ावा देगा। इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की कैपेसिटी 16 मिलियन कंटेनर पर ईयर की होगी। फर्स्ट फेज में इसमें 4 मिलियन कंटेनर हैंडल किए जाएंगे। प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 41,000 करोड़ की है। ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बिल्ड किया जाएगा। मतलब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा हमें। साथ ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर है, जहाँ से चाइना का ट्रेड रूट पॉसिबल होता है और अंडमान निकोबार की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। और एक बात भी है कि हमारा इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी मैरीटाइम कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर लंबी है और इसी के पोर्ट्स के माध्यम से कंट्री के ट्रेड वॉल्यूम का 95% और ट्रेड वैल्यू का 68% ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एक तरीके से ट्रेड बहुत ज़्यादा मामले में इस मैरीटाइम कोस्ट लाइन पर डिपेंडेंट है, तो ये हमारे रेवेन्यू लॉस को भी कम करेगा ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, क्योंकि अभी तक इंडिया के 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गोस इंडिया के बाहर कोलंबो, सिंगापुर जैसे दूसरी कंट्रीज़ के पोर्ट्स के द्वारा हैंडल किए जाते थे। लेकिन जब इंडिया ये खुद करने लगेगा तो ऑब्वियसली रेवेन्यू का लॉस कम होगा, हमारे पैसों की बचत होगी। अब यहाँ पर एयरपोर्ट, टाउनशिप, गैस एंड सोलर पावर प्लांट्स आदि जैसे प्रोजेक्ट भी प्लान किए जा रहे हैं। और जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन ओशन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, तो मिलिट्री और नेवल स्ट्रेंथ में भी बढ़ोतरी होगी भारत की। और पोर्ट बनने से कुछ अलग बिजनेस भी शुरू हो जाएंगे, जैसे शिप रिपेयर करना, क्रू चेंज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, बंकरिंग आदि जैसे दूसरे काम भी यहाँ शुरू हो जाएंगे। अब इंडिया की सेविंग्स भी बढ़ेगी क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स को इधर उधर ले जाने में कॉस्ट आती थी इंडिया की, उसे ये पोर्ट एफिशिएंट बनाकर फॉरेक्स सेविंग को बढ़ाएगा। ये कॉस्ट जो अभी जीडीपी का 14% है वो कम हो जाएगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा यदि कुछ डिज़ास्टर आता है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए भी ये काम में आएगा। तो ये था हिंद महासागर में इंडिया का स्ट्रेटेजिकल मूव। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। अभी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।